नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 40वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कृपया उसे सभी भक्तजन भक्ति भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा सुनने मात्र से घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं, क्योंकि हरिवंश महापुराण एक ऐसी कथा है जिसको सुनने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जिन भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें, हरिवंश महापुराण की जय लिखना ना भूलें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा में आज इंद्र द्वारा चंद्रमा की स्तुति, चंद्रदेव और वरुणदेव के द्वारा दैत्य सेना का संहार, मैं दानव द्वारा माया का प्रयोग, पवन और अग्निदेव का दैत्य सेना के साथ संग्राम और कालनेमी का रण में आगमन की कथा का वर्णन किया जाएगा। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब देवताओं की उन्नति करने वाले इंद्र अति प्रसन्न होकर बोल उठे, अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर वे अपने सामने ही स्थित हिम से आयुध का काम लेने वाले चंद्रमा को समझाने लगे। इंद्र ने कहा, सोम, आप जाइए और पासदारी वरुण की सहायता कीजिए। ऐसा करने से असुरों का संहार और देवताओं की विजय होगी। आपका पराक्रम अनुपम है, आप ग्रह नक्षत्रों के अधिपतियों के भी अधिपति हैं। रस के तत्व को जानने वाले विद्वानों का यह अनुभव है कि सब प्राणियों में जो रस है वह आपका ही है। समुद्र के समान आपके मंडल की क्षय वृद्धि सदा अव्यक्त रहती है। आप संसार में काल को परिवर्तित करते हुए दिन और रात्रि का परिवर्तन करते रहते हैं। सोम, आपके अंक मंडल के मध्य में पृथ्वी लोक की छाया, प्रतिबिंब की सस नामक चिन्ह है। नक्षत्रों का विचार करने वाले विद्वान और चंद्रोपासक भी आपको वास्तविक रूप में नहीं जान सकते। आप आदित्य पथ से भी उर्ध्व देश में और संपूर्ण ज्योतिर्मंडलों के भी ऊपर स्थित रहते हैं। आप अपने तेजमय शरीर के द्वारा अंधकार को दूर कर समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। आपकी किरणें श्वेत वर्ण की हैं, आपका शरीर हिममय है। आप नक्षत्रों के स्वामी, सस के चिन्ह से युक्त संवत्सर रूप, काल के रचयिता, कालयुग स्वरूप, पूजनीय, वर्षा आदि के रूप में, यज्ञ के रस और अव्यय प्रवाह रूप से नित्य हैं। आप अन्नादि औषधियों के स्वामी, क्रियाओं और जल के उत्पत्ति स्थान तथा स्वभाव से ही शीतलता धारण करने वाले हैं। आपकी किरणें शीतल हैं। आप अमृत के आधार हैं, चपल हैं। आपका वाहन श्वेत वर्ण का है। आप ही कांतिमान शरीर वाले नर नारियों और देवताओं की कांति हैं, और सोम से जीविका चलाने वाले देव समूह के लिए आप ही सोम हैं। आप सभी प्राणियों के लिए सौम्य हैं, अंधकार का नाश करने वाले हैं तथा नक्षत्रों के राजा हैं। अतः आप सेना लेकर युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए इन वरुणदेव के साथ जाइए और संग्राम में जिससे हम जल रहे हैं उस आसुरी माया को शांत कीजिए। सोम ने कहा, देवराज जगतपते, आप युद्ध के लिए मुझसे जो कुछ कह रहे हैं उसके अनुसार मैं अभी दैत्यों की माया को नष्ट करने के लिए हिम की वर्षा करता हूँ। देखिए, इस महासमर में ये दानव किस प्रकार मेरे बरसाए हुए ओलों से दग्ध होते हैं। हिम से आवेष्टित होने पर कैसे इनकी माया नष्ट होती है और किस तरह इनका
सारा मद उतर जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तदंतर चंद्रमा की छोड़ी हुई सुंदर भाप सहित फूलों की वर्षा ने मेघों की भांति उन भयंकर दैत्यों को जकड़ना आरंभ कर दिया। उस महायुद्ध में पासधारी वरुण और श्वेत किरणों वाले चंद्रमा पास से मारकर और ओले गिराकर दानवों का संहार करने लगे। पास और हिम का प्रहार करने वाले वे दोनों जल के स्वामी वरुण और सोम जल की वर्षा करते हुए क्षोभ में भरे हुए दो समुद्रों के समान संग्राम में विचरने लगे। उन दोनों के द्वारा की गई जल वर्षा से आप्लावित हुई वे दानवों की सेना प्रलय काल में प्रबल वर्षा करने वाले संवर्तक मेघों के द्वारा अत्यंत जलराशि में डुबाए गए जगत के समान दिखने लगी। इस प्रकार चंद्रदेव और वरुणदेव दोनों उस युद्ध में अपने किरणों और पासों का प्रयोग करके दैत्यों की रची हुई माया का समन करने लगे। शीतल किरणों वाले चंद्रमा के हिम जल से अकड़े हुए और वरुण के पासों से जकड़े हुए दैत्य रण में शिखरहीन पर्वतों की भांति हिलडुल भी न सके। शीतरश्मि चंद्रमा की मार खाकर जिसमें पीड़ित हुए दैत्य पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके सारे अंग बर्फ से ढक गए थे। उस समय वे उष्णतार हरित अग्नि के समान जान पड़ते थे। फिर तो स्वर्ग में दैत्यों के विचित्र विमान प्रवाहहीन होकर गिरने और गिरकर उछलने लगे। मायावी दानव मैं ने देखा कि अंत में बहुत से दानवों का पासधारी वरुण ने जकड़ लिया है और बहुतों को शीतल किरणों वाले चंद्रमा ने बर्फ से ढक दिया है। तब उस दानव शिरोमणि ने स्वर्ग में अपने पुत्र कौच के द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध पार्वती माया को प्रकट किया, जो इच्छा अनुसार सर्वत्र पहुंच जाने वाली थी। वह शिलाओं का विशाल जाल सा बिछा देती थी, भारी भारी चट्टानों को गिराकर उनके धमाके की आवाज के रूप में मानो टास करती थी। उन शिलाओं के सुरोभाग वृक्षों के कारण खुरदरे हो रहे थे। उस पार्वती माया के कानन प्रांत गुफाओं से व्याप्त थे। वहाँ सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े गजराज भरे हुए थे। युद्धपतियों के चिंगाड़ने या दहाड़ने के शब्द से मानो वह माया सिंहनाद सा करती प्रतीत होती थी। उस मायामयी पर्वतमाला में सब ओर भेड़िए भरे थे। वहाँ के वृक्ष प्रचंड वायु की झोंके खाकर झूम रहे थे। उस पार्वती माया ने चट्टानों के टकराने की आवाज से, पत्थरों की वर्षा से और गिरते हुए वृक्ष समूह से देव समुदाय को मारना आरंभ किया। इससे दैत्यों के जी में जी आया। उस दैत्य की माया के प्रभाव से वरुण और चंद्रमा दोनों की माया दृश्य हो गई। रणभूमि में देवताओं पर प्रस्तर और लोहे के घन बरसने लगे। जैसे पर्वतों के कारण वहां की भूमि चलना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार वहां गिरे हुए शिलाखंडों के समूह से विषम और वृक्ष एवं पर्वतों के बिछ जाने से संकीर्ण हुई इस रणभूमि में चलना फिरना दुभर हो गया था। उस युद्ध में ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता था जिसके शरीर पर पत्थरों से चोट न आई हो, जिस पर शिलाओं की मार न पड़ी हो, तथा जो सब ओर गिरे हुए वृक्ष समूहों से अवरुद्ध न हो गया हो। उस समय भगवान गदाधर को छोड़कर शेष देवताओं की वह सारी सेना निरुपाय एवं निश्चेष्ट हो गई। सबके हाथ से धनुष नीचे गिर गए थे और आयुधों के टूट जाने से सबके मुख पर मलिनता छा गई थी। अवश्य युद्ध में विराजमान श्रीमान भगवान विष्णु उस समय भी कंपित नहीं हुए और सहनशील होने के कारण उन जगतपति भगवान गदाधर को क्रोध भी नहीं आया। श्याम मेघ की सी कांति वाले और समय को पहचानने वाले भगवान जनार्दन युद्ध में समय की बाट देखने लगे। वे देवता और असुरों की मुठभेड़ देखना चाहते थे। उधर मैं दानव की रची हुई माया रणभूमि में उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। उसे शांत करने के लिए भगवान ने अग्नि और वायु को आज्ञा दी कि तुम दोनों इस माया को नष्ट करो। तब एक दूसरे के सहयोग से बड़े हुए तथा प्रबुद्ध होकर ज्वाला का भार वहन करने वाले वे दोनों देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर उस माया को दूर करने लगे।
प्रबद्ध होकर महा युद्ध में बवंडर की तरह वेग से घूमते हुए पावक और पवनदेव ने उस पार्वती माया को भस्म कर डाला। अतः वे नष्ट हो गई। प्रलय काल की भांति वायु का संयोग पाकर प्रबल हुए अग्निदेव ने और अग्नि का संयोग पाकर बड़े हुए वायुदेव ने दानव सेना को भस्म करना आरंभ किया। रणभूमि में पहले तो वेग से आंधी चली, फिर वायु से प्रज्वलित होकर अग्नि वेग पूर्वक फैलने लगी। इस प्रकार अग्निदेव और पवनदेव दोनों मिलकर दानवों की सेना में क्रीड़ा करते हुए विचरने लगे। फिर क्या था, दानव लोग भस्म होकर गिरने लगे और वायु के वेग से उनकी राख उड़ने लगी। इस प्रकार अग्नि का काम पूरा हुआ। इधर वायु के प्रचंड वेग से आत हो विमान सब और टूट टूट कर गिरने लगे। माया का बंधन नष्ट हो गया तथा भगवान विष्णु की स्तुति होने लगी। दानवों के प्रयत्न निष्फल हो गए। त्रिलोकी का बंधन जाता रहा और देवता सब और अत्यंत हर्ष में भरकर साधु साधु कहने लगे। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र की विजय हुई और मैं दानव की पराजय, संपूर्ण दिशाएं शुद्ध हो गईं और सब और धर्म का विस्तार होने लगा। चंद्रमा का मार्ग प्रशस्त हो गया। सूर्य अपने मार्ग में स्थित हुए। तीनों लोग अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो गए और मनुष्य सदाचार को ही अपना बंधु सहायक मानने लगे। मृत्यु की मर्यादा नियत हो गई। अग्निहोत्र का कार्य ठीक ढंग से चलने लगा। देवता यक्षों में भाग पाने तथा स्वर्ग का मार्ग दिखाने लगे। समस्त लोकपाल अपनी अपनी दिशा में निर्भय होकर विचरने लगे। शुद्धात्मा पुरुष तपस्या में प्रवृत्त हो अभ्युत के भागी होने लगे तथा दुराचारी मनुष्यों का विनाश होने लगा। देवताओं का दल प्रसन्न रहने लगा। दैत्यों के समुदाय पर विषाद छा गया। धर्म के 3 पैर जम गए और धर्म का एक ही पैर शेष रह गया, जिस पर चलने वाले पुरुषों के लिए मोक्ष का महान द्वार खुल जाता है। वह सत्पुरुषों का मार्ग पुनः चालू हो गया। इस जगत में 4 वर्णों और 4 आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। सभी नरेश प्रजा पालन में तत्पर रहकर विजय शोभा पाने लगे। देवताओं की स्तुति से युक्त गाथाओं का सब और गान होने लगा। सब लोगों का कलुष शांत हो गया। दारुण या कठोर तपस्या शांत एवं मृदुल तप के रूप में परिणत हो गई। अग्नि और वायु देवता का वह युद्ध विषयक महान पराक्रम जब पूर्ण हो गया, तब निर्मल प्रसन्न हुए जगत में उन्हीं की प्रधानता हो गई, क्योंकि उनकी विजय ने लोगों का प्रिय कार्य किया था। अग्नि और वायु ने दैत्यों पर महान भय उपस्थित कर दिया है। यह सुनकर कालनेमी नाम से विख्यात दानव उनके सामने आया। उसके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट शोभा दे रहा था। उसने पैर आदि में खन खन शब्द करने वाले नूपुर आदि आभूषण तथा भुजाओं में बाजूबंद धारण कर रखे थे। बहुमूल्य चांदी के कवच से आवृत होने के कारण वह मद्राचल चांदी के कवच से मद्राचल सा प्रतीत हो रहा था। उसने अपनी 100 भुजाओं में उतने ही आयुध धारण किए थे, इसलिए वह अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसके मुख भी 100 ही थे। 100 मस्तकों से युक्त वह तेजस्वी दानव जब खड़ा होता था, उस समय 100 शिखरों से सुशोभित पर्वत के समान जान पड़ता था। इतना ही नहीं, वे ग्रीष्म ऋतु में सूखे वृक्षों से भरे हुए विशाल वन के भीतर प्रज्वलित हुए दानव के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके केश धूम्रवर्ण के थे, किंतु मूछें हरे रंग की दिखाई देती थी। उसकी दाढ़ी ऊँटों से बाहर निकली हुई थी, जिससे उसके मुख की अद्भुत शोभा होती थी। उसने ऐसा विशाल शरीर धारण कर रखा था जो तीनों लोकों में फैला हुआ सब प्रतीत होता था। वह अपनी भुजाओं से आकाश को तोल रहा था। पैरों की ठोकरों से कितने ही पर्वतों को दूर फेंक देता था और मुख के श्वासों से वर्षा
करने वाले बादलों को उल्टा उड़ा देता था, जिसके नेत्र विशाल और लाल थे। वह तिरछी दृष्टि से देखा करता था। मंदर अताड़ स्वर्गलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता देवराजेंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ता था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह युद्ध में संपूर्ण देवताओं को भस्म कर डालने की इच्छा से आ रहा हो। वह देवताओं को डांट बताता और दसों दिशाओं के आच्छादित करता आ रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय काल में दर्प से भरा हुआ भूखा काल उठ खड़ा हुआ हो, जिसकी हथेली बहुत ही सुंदर थी। उंगलियों के पर्व पुष्ट थे, जो मालाकार आभूषण वलय से सुशोभित था तथा जिसका कवच कुछ खिसक गया था। ऐसे ऊंचे उठाए हुए मोटे ताजे दाहिने हाथ के अग्रभाग से वह देवताओं की मार खाकर गिरे हुए दानवों को उठाने का संकेत करके कह रहा था कि वीर उठकर खड़े हो जाओ। शत्रुओं के लिए काल के समान भयंकर वह कालनेमी नामक दानव जब सम्मर भूमि में आया, उस समय वहां खड़े हुए समस्त देवता भयभीत चित्त से उसकी ओर देखने लगे। ऊंचे ऊंचे पग उठाकर आक्रमण करते हुए उस कालनेमी को समस्त प्राणियों ने त्रिविक्रम रूप से तीनों लोकों को नापने के लिए और बढ़ाते हुए दूसरे नारायण के समान देखा। संपूर्ण देवताओं का त्रास देते हुए उस असुर ने सब जब युद्ध में अपना पहला कदम उठाकर रखा, उस समय हवा के झोंके से उसके वस्त्र फहराने लगे। रणभूमि में विचरते हुए उस दानवराज को असुरराज मैं ने आगे बढ़कर हृदय से लगा लिया। उस समय मैं के साथ कालनेमी दैत्य की वैसे ही शोभा हुई जैसे भगवान विष्णु से देवराजेंद्र सुशोभित होते हैं। काल के समान भयंकर कालनेमी को आते देख इंद्र आदि सब देवता भय से व्यथित हो उठे। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। इस प्रकार हरिवंश महापुराण के अंतर्गत कालनेमी का आक्रमण विषय 46वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री हरिवंश महापुराण की जय और बांके बिहारी लाल की जय लिखना न भूलें। बोलो विष्णु भगवान की जय।